हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये कुछ 2-3 दिन का मिक्स ब्लॉग है, क्योंकि ना मेरे पास इतना बिज़ी हो गई थी। घर में पेंटिंग का काम चल रहा था, सबकी तबीयत भी ख़राब थी। और ये करवा चौथ से अगले दिन की ब्लॉग है और ये ब्लॉग बहुत ही लेट हो गई है, लेकिन मेरे पास ये वीडियो ना रिकॉर्डेड थी, तो मैंने सोचा चलो मैं इनको भी ऐड कर ही देती हूँ। फिर अब मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ रेगुलर ब्लॉग मैं आपको दे पाऊँ। और भी काफ़ी मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दी थी कि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है। तो फ़िलहाल तो अब तो कुछ ठीक है, बट ये है कि सब पूरे घर में सबकी ही तबीयत कुछ ख़राब चल ही रही है। और साथ में सब मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन ले के ही सारे काम घर के हो रहे हैं। और इतना ज़्यादा काम है घर में, इतना ज़्यादा काम है घर में कि कब सुबह से और शाम हो जाती है काम करते ही करते। बीच बीच में रेस्ट कर के, दवाइयाँ खा खा के और सब काम निपटाए जा रहे हैं। तो पेंट चल रहा है, तो अभी भी पता है पूरा जहाँ जहाँ ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा, वहाँ का सारा पेंट हो चुका है। जैसे कि नीचे का पूरा एरिया हमारा, और जहाँ पर ज़रूरत नहीं है तो वहाँ अब दिवाली आ चुकी है। तो मैं ये अपनी वॉइस जो रिकॉर्ड कर रही हूँ वो दिवाली से एक दिन पहले ही कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला था। फिर सोचा मैं आगे की वीडियो शूट कैसे करूँगी, फिर मैंने सोचा ये वाली सारी क्लिप ऐड करके और पोस्ट कर ही देती हूँ। अब मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ रेगुलर ब्लॉग में आपको दे पाऊँ। तो बस यहाँ पर खाना पीना चल रहा है और सबकी तबीयत ऐसी चल रही है, क्योंकि काम करते करते सभी लोग थक जाते हैं। सारा सामान इधर से उधर है और कुछ भी पता नहीं है कि कौन सा सामान किधर है। केवल किचन सेट हो पाया है बस, और सारा सामान सभी कमरों का अस्त व्यस्त है। तो बस किचन की अच्छे से पेंट हो गया था और सफाई भी मैंने कर ही ली थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि किचन पहले हो जाएगा तो त्योहार इतने सारे आएंगे, उन पर सब काम करना होगा। तो किचन अगर तैयार होगा ना तो खाना पीना सब कुछ ईजीली बन जाएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ होता रहेगा, बस ज़रूरी काम हो जाए। और इतना सारा काम एक साथ फैला दिया कि बस पूछिए मत। इधर पे जब बच्चों के लिए मैं बना रही थी पास्ता, क्योंकि खाना पीना भी ना ऐसे ही बन रहा था, सबकी तबीयत ख़राब थी तो कभी कुछ बन जाता था सिंपल सा खाना, तो बच्चों को नहीं मन करता सिंपल सा खाने का। फिर इधर मैं आ गई थी मंदिर की क्लीनिंग करने। इधर पूरा एरिया पेंट हो चुका था। मैंने बिल्कुल ना ये वाला कलर कराया है, आप बताइएगा कैसा है ये कलर। बिल्कुल लाइट सा कलर है, कुछ पिंक शेड, हल्का सा पिंक शेड है, लेकिन पिंक नहीं है। आप पता नहीं कौन सा बोलेंगे इसको, बताइएगा ज़रूर। और भी ये ना कैमरे में थोड़ा सा और ज़्यादा ही लाइट आ रहा है, बाकी वैसे बहुत अच्छा सा कलर है। तो यहाँ पर सारा अभी कुछ सारा सामान सेट हो नहीं पाया है, केवल मंदिर की मैं क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि ये वाली पूजा वाली जो क्लिप है, ये क्लीनिंग वाली, ये धनतेरस से एक दिन पहले की क्लिप है। तो यहाँ पर मंदिर की मैं कर रही थी क्लीनिंग, क्योंकि फिर पूजा वगैरह करनी होगी। बाकी पूरा घर साफ़ हो गया है, लेकिन हाँ अभी धुलाई बाकी है। कुछ धुलाई मैंने कर दी है जहाँ जहाँ ज़्यादा गंदगी थी, क्योंकि ऊपर से जब साफ़ होता है ना तो काफ़ी मिट्टी विट्टी, बहुत धूल मिट्टी हो जाती है। तो थोड़ी थोड़ी धुलाई करती रही, तो इससे जो है बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं हुआ काम। अभी भी मेरी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं थी, पैरों में इतना दर्द हो जाता था, मैं ज़रा सा भी काम कर लूँ तो बस मेरे पैरों का दर्द शुरू हो जाता था। और ये देखिए मैं रोज़ रोज़ मंदिर को कितना भी क्लीन करी थी, तो ये देखिए कितनी सारी क्लीनिंग करी तो काला काला, क्योंकि जो हम धूप बत्ती और दीपक जलाते हैं ना, उसका धुआं जाता है मंदिर के अंदर, तो उसी से पूरा काला काला हो गया। तो मैंने कपड़े में साबुन लगा के अच्छे से उसको क्लीन किया। फिर उसके बाद ये शाम की क्लिप है, जहाँ पर मैं बना रही हूँ, खाने की तैयारी कर रही हूँ और बरामदा में बैठी हुई हूँ डाइनिंग टेबल पे। तो बस यहाँ पर सभी लोग अब बैठे हुए हैं। मैंने ना कैमरा ट्राइपॉड में नहीं लगाया था, ऐसे ही साइड में रख लिया था। और आलू छील रही हूँ, यहाँ पे सब्ज़ी बनानी है मुझे, मेथी आलू की भुजिया। और इधर ना ये इतने, अब ये सीज़न आ गया है, हरी सब्जियाँ बहुत सारी आएंगी, तो सब्जियों का काम भी बहुत ज़्यादा होता है। पहले उनको साफ़ करो, धो, फिर उनको काटो। अगर एक सब्ज़ी बनानी है आपको मेथी आलू की, तो उसमें कम से कम नहीं तो आधा पौना घंटे की मेहनत होगी, तब वो सब्ज़ी जाके तैयार होगी। फिर उसके बाद बनने में टाइम,
और अच्छी तो बहुत लगती है बट टाइम बहुत लगता है। और अभी तो मौसम ऐसा है कि ज़्यादा ठंडा नहीं है, लेकिन जब आगे ज़्यादा ठंडा हो जाएगा ना तो बहुत दिक्कत होगी। तो लेकिन करना तो सब है ही, काम तो सभी करने ही पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी छौंकने आ गई थी और हस्बैंड जी सिंघाड़े भी ले आए थे। ये सीज़न सिंघाड़े का भी काफ़ी है, तो सिंघाड़े ले आए थे। तो सिंघाड़े भी मम्मी ने छील दिए थे बैठे बैठे, बोली लाओ थोड़ा सा काम मैं निपटा दूँ। तो मैंने कहा चलो। फिर इधर एक साइड में दूध बॉयल हो रहा था, तो सिंघाड़े भी छील दिए थे। तो वो अब समझ नहीं आ रहा था कि सिंघाड़े की सब्ज़ी उनको खानी थी और काफ़ी सारे सिंघाड़े थे। और बच्चे आजकल घर में ऐसे हैं कि सबको ही पसंद अलग अलग होती है, कि सिंघाड़े किसी को नहीं खाने हैं। हाँ, मेथी आलू की भुजिया होती है वो सभी लोग खा लेते हैं। तो फिर सोचा मैं अब सिंघाड़े का इनका कैसे मतलब इनका यूज़ करूं, क्योंकि कच्चे तो कोई खाने वाला नहीं है और ठंडे होते हैं सिंघाड़े, तो नुकसान भी करेंगे और अगले दिन तक ये ख़राब भी हो जाएंगे। तो फिर अब देखती हूँ मैं क्या करती हूँ, इनको कैसे खाती हूँ। चटनी वगैरह बना दूँगी तो उसके साथ सभी लोग खा लेंगे। तो यहाँ पे ना मैं देखी मेथी आलू की भुजिया कैसे छौंकती हूँ। पहले मैंने तेल डाला, उसमें खूब सारा लहसुन और हरी मिर्च डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लिया और थोड़े आलू डाल के मैंने पहले इनको फ्राई कर लूँगी आलू को थोड़ी देर के लिए बस। उसके बाद फिर मैं उसमें डाल दूँगी मेथी। और मेथी को काटने में ना काफ़ी ज़्यादा समय लग गया था, क्योंकि पहले धो के रखो उसके बाद ही काटती हूँ मैं, क्योंकि अगर धोने के बाद काटो ना तो काफ़ी सारी कटी हुई भी बह जाती है और उसकी सारा जो भी मतलब जो भी फ़ायदे की चीज़ें हैं वो सब निकल जाती हैं पानी के साथ। इसलिए ना हरी सब्जियों को हमेशा काटने से पहले ही धो लें। और खूब अच्छे से बड़े से बर्तन में मैं ना हरी सब्जियों को डिप करके धोती हूँ, जिससे कि जितनी भी मिट्टी विट्टी लगी होती है ना उसमें सारी उस पानी में रह जाती है, उसको निकालती हूँ मैं। इस तरीके से नहीं धोती हूँ कि छलनी में रख लूँ और बस पानी चला दूँ। खूब बड़ा सा बर्तन कोई पतीला वगैरह ले लेती हूँ, उसमें अच्छे से कम 4 से 5 वॉश करके फिर मैं उसको धोती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने और मैं ना उसको थोड़ी देर बड़ी सी छलनी में रख देती हूँ, तो उसका सारा पानी नीचे को झड़ जाता है। उसके बाद वो सूखी सूखी हो जाती है, तब मैं उसको काटती हूँ। तो इससे मतलब वेस्ट भी नहीं होती है मेथी और बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक भी रहती है। तो मेथी मैंने छौंक दी थी। फिर उसके बाद ये सिंघाड़े के लिए मैंने कढ़ाई रख ली है और इसको ना मैंने सोचा है कि घी में थोड़ा सा मेथी दाना डाल के और इसको फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई करने से मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं ये। तो मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें थोड़ा सा देसी घी डालूँगी और मेथी दाना जो होता है ना उससे मैं ना इसको छौंक दूँगी। तो ये पता है मैंने बनाए थे तो सारे ही खब गए थे, बिल्कुल भी नहीं बचे थे। अगर मैं रसीला बनाती ना, मेरे यहाँ रसीली सब्ज़ी भी सबको बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड जी को, मम्मी और पापा जी को, बट बच्चे नहीं खाते हैं। तो सोचा कि रसीली अगर बना दूँगी तो ये ख़त्म नहीं होगी। तो मैंने घी में थोड़ा सा मेथी दाना डाला, उसको भूना। भूनने के बाद फिर उसमें डाल दिया मैंने सिंघाड़ा। ये सिंघाड़े हैं ना, इनको डाल दिया। एक बार आप इस तरीके से बना के देखना, और चाट की तरह हरी चटनी से, धनिया की हरी चटनी है उससे खाना बहुत ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद थोड़ा सा डाल दिया मैंने इसमें नमक और सिम गैस पे मैंने ना इसको ढक के रख दिया, जिससे कि ना बहुत अच्छे से गल गए ये। तो बस यहाँ पर खाना पीना तैयार कर हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं बस देखती हूँ कितना ब्लॉग शूट कर पाती हूँ। और यहाँ पे ना थोड़ी सी मैंने लाल मिर्ची डाल दी है, जिससे ना बहुत चटपटे से ये सिंघाड़े बन के तैयार होंगे। एक बार आप भी बना के इस तरीके से देखिएगा, बहुत ही अच्छे बनते हैं। थोड़ा सा ना इसमें पानी डाल दूँगी, जिससे ना बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे ये। और वैसे ना ये कच्चे सिंघाड़े हैं, पके सिंघाड़े जो होते हैं ना, जो बॉईल किए हुए होते हैं, वो बड़े अच्छे लगते हैं खाने में। उसके बाद फिर ये है क्लिप नेक्स्ट डे की, यानी कि धनतेरस से एक दिन, धनतेरस वाले दिन की सुबह की। तो यहाँ पे मैं फ्रिज की कर रही हूँ सफाई, क्योंकि ना पूरा दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कभी फ्रिज की, कभी कहीं की सफाई, कभी कहीं की सफाई। तो हर टाइम जो है सुबह से शाम हो जाती है, पता ही नहीं चलता कितना टाइम हो जाता है। तो बस अच्छे से साबुन से लगा के और ये मैंने कर दिया है साफ़, और इसको अच्छे से बिछा बिछू के सब रेडी हो गया है। और यहाँ पर हस्बैंड जी भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, आंगन की धुलाई वुलाई, जीना वगैरह की सफाई हो रही है। तो सफाई होने के बाद बस फिर मैंने पूजा वगैरह की, नहाना धोना, खाना पीना। और ये मैंने ऑनलाइन फूल मंगाए हुए थे जो आ गए हैं। बस अब मैं करूँगी डेकोरेशन। फिर मिलूँगी आपसे दिवाली वाले ब्लॉग में। तो फिर मिलती हूँ आपसे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।